नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे एसआईआर का बिहार विधानसभा से लेकर के संसद तक विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दूसरे दिन भी आपको याद होगा कि कल भी यानी कि मंगलवार को भी बिहार विधानसभा का सत्र चल नहीं पाया, महागठबंधन आरजेडी के विरोध के चलते। और इसी तरह संसद की कार्यवाही भी मंगलवार को भी नहीं चल सकी पूरी और बुधवार को भी वही नजारा रहा, बल्कि इंडिया गठबंधन के सारे सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन का हर घटक दल संसद भवन परिसर में मकर द्वार के पास से लेकर के और पूरी तरफ तख्तियों पर इसका विरोध जताते हुए, नारेबाजी करते हुए, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो निर्वाचन आयोग वहाँ एसआईआर करा रहा है वो पूरी तरह से इतने अल्प समय में एक महीने के भीतर 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया वहां चल रही है। 11 दस्तावेज दिए गए हैं और उन 11 दस्तावेजों में से एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो बिहार की बहुसंख्यक आबादी उसे प्रस्तुत कर सके। आम लोगों के पास जो चीजें हैं, मसलन आधार कार्ड, राशन कार्ड या खुद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड, लेकिन इसमें से कुछ भी उन 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। जो चीजें शामिल हैं वो आम जनता के पास हैं नहीं। माफ कीजिएगा। इसे लेकर के विपक्ष पहले दिन से ही यानी कि 24 जून की रात ये इस संबंध में, एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की थी और अगले दिन से जो कार्रवाई शुरू हुई उसे लेकर के इंडिया गठबंधन पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहा है। इसमें सभी हैं, सभी इसलिए भी हैं कि मामला केवल बिहार का नहीं है, बल्कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा, आसाम का नंबर आएगा, फिर पूरे देश में। एक चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि 1 अगस्त से पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा, यानी पूरे देश से नागरिकता का प्रमाण लिया जाएगा आम आदमी से, और उसके तहत आपकी जन्मतिथि क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या है, उनकी जन्मतिथि क्या है, ये सब निकाल करके देना है, मतदाता को देना है। आयोग को कुछ भी नहीं करना है। ये पहली बार है हिंदुस्तान में जब निर्वाचन के लिए मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। उसमें गर्मा गर्म बहस भी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि चूंकि निर्वाचन आयोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरह संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसका सम्मान करते हुए कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि आप जो 11 दस्तावेज दिए हैं वो उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया था, लेकिन तकरीबन 15-20 दिन के बाद आयोग ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम उसको शामिल नहीं करने जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं
कि जिससे इंडिया गठबंधन को काफी डर है इस बात का कि वो उनके वोटरों का सफाया हो जाएगा। उन्हें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, भूटान, जाने कहां का नागरिक बता करके, नेपाल, उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और ये बाहर होने वाले लोग गरीब तबके के होंगे, जिसमें दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। ये मुसलमान बिहार में भी तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, बड़ा तबका है। इन सब को आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जानबूझ करके इनको बाहर किया जा रहा है। इसे लेकर के वोटरों के बीच भी, आम जनता के बीच भी काफी आक्रोश है। उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि वो अगर दस्तावेज नहीं दे पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चूंकि नागरिकता का सवाल है तो एक बार मान भी लिया जाए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। इसे किसी दल को, किसी संगठन को, किसी गठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन असल नुकसान आम आदमी का है। अब वो मतदाता भी नहीं है क्योंकि वो नागरिक नहीं है। पीढ़ियों से भले चले आ रहे हों, लेकिन वो अपना दस्तावेज समय के अंदर जमा नहीं कर पाए तो वो यहाँ के नागरिक भी नहीं है। तो उनका क्या होगा? क्या उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा? क्या उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा जाएगा? क्या उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा? अब उन्हें मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा? सरकार की तरफ से जो जो घोषणाएं होंगी वो उसमें से कुछ भी नहीं होगा। वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा संकट है आम नागरिकों को। नागरिक वो यहाँ के देश के नागरिक हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास वोटर आईडी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मान लीजिए 60-70 साल है। उन लोगों के पास भी अपना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस का पता नहीं है। जिनके पास उनका जन्म प्रमाण पत्र है, वो ये भी दर्शा सकते हैं कि वो कहां पैदा हुए, लेकिन उनके माता पिता, उनका भी तो देना है बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ। ये कैसे होगा? ये तो अब एक बड़ी तादाद है बिहार में जो काम की तलाश में जहां तहां पूरे देश भर में, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक मेहनत मजदूरी करने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। ये वही बिहार है जहां के बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए बिहार से बाहर देश के विभिन्न कोनों में जाकर के, वो चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हर तरफ जाकर के वो अपना काम करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि जो मेहनत मजदूरी करने गया है उसका मालिक क्या इसके लिए छोड़ देगा कि आप जाइए अपना मतदाता सूची में अपना नाम डलवाइए? और जो लड़के पढ़ने के लिए गए हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वापस आएंगे मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए। और इतना ही नहीं, आयोग की तरफ से जो सारे नियम निकाले गए, उन नियमों का
आयोग की तरफ से, आयोग के आयोग की तरफ से जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी तरफ से, जो बीएलओ लगाए गए हैं उनकी तरफ से जो तमाम त्रुटियां की जा रही हैं, जिसका खुलासा वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने किया, जिसके चलते उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ, बावजूद उसके वो माने नहीं और राई रत्ती सब कुछ का खुलासा कर दिया है। अब बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर कि जो फॉर्म बीएलओ लेकर के जा रहे हैं, बीएलओ आदतन जैसे पहले करते थे वैसे ही अपने घर में बैठ करके वो नाम गांव डाल करके नाम, पिछला जो निर्वाचन सूची है, मतदाता सूची, उसके आधार पर फॉर्म में चढ़ा करके भेज दे रहे हैं। उसमें न कोई डॉक्यूमेंट लगाया जा रहा है, यहां तक कि फोटो भी नहीं लगाई जा रही। हालांकि इसके बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, सीईओ की तरफ से आदेश भी आया था, विज्ञापन भी छपवाया गया था कि आपके पास कुछ नहीं है तो फॉर्म तो भर डालिए, फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, बाद में देते रहेंगे। क्या ऐसे चलता है कि आप नाम भर करके दे दीजिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भर करके दे दीजिए, बाद में जमा करते रहिएगा? और अभी बताया जा रहा है कि लगभग 50-55 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से कटने वाला है। 7 करोड़ 90 लाख में से 50-52 लाख, ये सब नाम कट जाएंगे इसी के लिए। और ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं, ये गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्ञानेश कुमार को और उनकी टीम को, क्योंकि ज्ञानेश कुमार विपक्ष को ये बता चुके हैं कि ये नया निर्वाचन आयोग है। जैसे केंद्र प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये नया भारत है, वैसे उन्होंने कहा कि ये नया निर्वाचन आयोग है और ये निर्वाचन आयोग जिसने ये फरमान जारी किया है वो जारी ही रहेगा, उसी के अनुसार काम होगा। उनका कहना है कि बहुत से आधार कार्ड, बहुत से राशन कार्ड और यहाँ तक कि बहुत से वोटर आईडी भी फर्जी बन गए हैं। ऐसे लोगों के कार्ड बन गए हैं जो कि इसके काबिल नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड बनवाता कौन है? और आधार कार्ड मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए पासपोर्ट बनता कैसे है, उसके लिए भी आधार की जरूरत होती है। ऐसे उन 11 डॉक्यूमेंट में से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आधार कार्ड जायज डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आधार कार्ड के जरिए जो डॉक्यूमेंट बना, जिसको कि मान्य किया गया है, ये कैसा आदेश है, ये कैसा सिस्टम है, कैसी व्यवस्था है ये? आप पिछले 11 साल से हर नागरिक के नाक में दम करके आधार कार्ड बनवाए, जिसके लिए हर जगह उसको अनिवार्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हर जगह अनिवार्य नहीं होगा, बावजूद इसके स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत है, बैंक में खाता खुलवाना हो तो आधार कार्ड की जरूरत है। आपका पहचान पत्र बन गया है, आप भले ये कहें कि ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं है आपका, आपकी नागरिकता को नहीं दर्शाता है, लेकिन
आपने उसे बना दिया है और अब आधार कार्ड वैध नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसके फर्जी लोग भी अपना आधार कार्ड बनवा लिए। जब आपने जनवरी में, फरवरी में पुनरीक्षण का काम करके वोटर लिस्ट जारी की, यह काम उस समय भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आपने उसको टाल दिया। उस समय आपने कुछ भी नहीं कहा और अचानक से आपके दिमाग में आया कि ये जो वोटर लिस्ट बनी है वो सही नहीं है। सवाल ये उठता है कि भाजपा का वोटर कौन है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, सवर्ण हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, तो उनके पास तो वो। और दूसरी चीज, जब आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में कितनी देर लगेगी? पार्टी खुद ही बनवा करके दे देगी। आपके नाम के आगे ये इसकी जरूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि बीएलओ अगर है निर्वाचन आयोग का तो बीएलए भी तो है, तो वो तो बताएगा। भाजपा का है, वो बताएगा तो उसकी बात मानी जाएगी, और दूसरा कोई है दूसरी दल का तो उसे नकार दिया जाएगा कि नहीं, इनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे कहीं चलता है क्या? आप एक चीज, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप खुद यहां पर आप अपने आप को संवैधानिक संस्था भी बताते हैं, स्वायत्त शासी संस्था भी बताने लगती है। क्या यही है संवैधानिक संस्था का काम कि वो सरकार के इशारों पर नाचे? एक राजीव कुमार थे, उनसे भी आगे बढ़कर के न्यू इलेक्शन कमीशन का एरा ले आने वाले ज्ञानेश कुमार हैं। तो बिहार विधानसभा में भी जब कल शुरुआत हुई तो वहां भी इसका विरोध हुआ, जम करके विरोध हुआ। सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो गई। आज भी हुआ और यही हाल संसद परिसर में हुआ। जानबूझ करके नागरिकों को परेशान करना, वोटरों को, पार्टियों को, सबको त्रस्त कर दिया है। एक जो फरमान जारी कर दिया सो जारी कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी यह तय कर लिया है कि वो इसका निपटारा होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब तो अखिलेश यादव भी आ गए हैं। आज काला दिवस मनाया गया, कल बिहार में मनाया गया था, आज संसद में मनाया गया। इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे को काला साफा भी बांध रहे थे, काला दुपट्टा भी पहना रहे थे। कुछ लोग बाहों में पट्टियां बांधे हुए थे, लेकिन एकजुटता पूरी यहां पर दिखाई दी है। इंडिया गठबंधन से बाहर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसकी मुखालफत करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आपको पता होगा वोटर लिस्ट कहा तो यहां तक जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर अचानक से बढ़ा करके चुनाव को चोरी कर लिया गया और बिहार में मतदाताओं को घटा करके वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो सेफ रहें। और बिहार में जनवरी से लेकर के अब तक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, कन्हैया कुमार ने, पप्पू यादव ने, राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू ने मिलकर के जो एक टीम तैयार की और जिस तरह से चुनाव की तैयारी में जनवरी से ही जुट गए थे, अलग अलग कार्यक्रम किया गया। कन्हैया कुमार ने युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के नेतृत्व में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाली। फिर दलितों और पिछड़ों के छात्रावासों में जाकर के उनसे बात, उनके हालात को देखा, सुना, परखने की कोशिश की गई। इसी के तहत तो राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर, दो एफआईआर लगा था। उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था अंबेडकर छात्रावास के भीतर, लेकिन वो चकमा देकर के गए, बातचीत किया, अपनी बात रखी, बच्चों की बात सुनी और उस दिन 1 2 नहीं 60 जगह अलग अलग कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग, नेता, वरिष्ठ नेता, उन सब ने अलग अलग छात्रावासों में जाकर के उनकी दुर्दशा को देखा, समझा। और ये सारी चीजें जो कुछ भी हुई, राहुल गांधी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, महादलितों को और इन्हें अपने पाले में करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, उनके बेटे भागीरथ माथी उनके घर गए, उन्हें गले लगाया, उनकी झोपड़ी के अंदर जाकर के बैठे। और आज की तारीख में जो काम जीतन राम मांझी नहीं कर सके, जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सके, वो काम देखते ही देखते राहुल गांधी ने किया। पक्का मकान बनवा दिया, लेंटर उंटर पड़ चुका है, केवल फिनिशिंग बाकी है। ये चीज दलितों और महादलितों के बीच राहुल गांधी का क्रेज और ऊपर ले जाती है। लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये जो चीज है, ऐसी जो परिस्थितियां बनी और क्या जनगणना को लेकर के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के बीच एक आशा की किरण भी जगी है कि उनकी भागीदारी होगी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनकी हिस्सेदारी होगी। भले ही जाति जनगणना के चलते सवर्ण मतों का ध्रुवीकरण अभी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, बिहार की जनता शहर से लेकर के गांव तक ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के, और उसके बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को पार्टी के लिए पक्ष में भुनाने का प्रयास शुरू किया गया, सिंदूर बांटने, घर घर सिंदूर बांटने का काम जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे लेकर के काफी नाराजगी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब भारतीय सेना इतना बढ़िया काम कर रही थी तो सीज फायर हुआ क्यों? इस बार तो कुछ भी नहीं कर पाई हमारी सेना।
वो उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीओके भी हमारा हो जाएगा, उस पर कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान के हो सकता है कि 2 टुकड़े हो जाएं एक और बार। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे उनमें निराशा हुई और ये निराशा विरोध के रूप में सामने आई है। लोग इस बात से काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं कि हमारी सेना जो करना चाह रही थी वो आपने करने नहीं दिया, सीज फायर किया। ऐसे तमाम मसले, महंगाई, बेरोजगारी ही नहीं है, तमाम मसले रोज उनको भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज की, जिस तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक, नीतीश कुमार को जिस तरह से एक तरह से कहें कि जलील किया जाना शुरू हो गया, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और खास तौर पर कुर्मी मतदाताओं के बीच, मैंने आपको कल पिछले एपिसोड में बताया भी था कि नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में लोग यहां तक चर्चा करने लगे हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लेकर के अब नीतीश कुमार को वहां पहुंचाया जाएगा और बिहार में बीजेपी अपना आदमी मुख्यमंत्री बना करके उसके अधीन ये चुनाव करवाना चाहती है, ताकि हमारा मुख्यमंत्री होगा तो हमारे अनुसार व्यवस्था होगी, हमारा कमांड होगा। इसे लेकर के काफी नाराजगी है जनता के बीच भी। लेकिन ये जो असली चीज, विपक्ष अपने वोटरों को सहेजने के लिए तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन ये जो एक संकट पैदा हुआ है नागरिकता को लेकर के, वो काफी निराशाजनक है, हतोत्साहित करने वाला है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार करके एक तरह से प्रजातंत्र के विघटन का अमृतकाल जो चल रहा है, वो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जाने से पहले आपसे विनती कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।